अरे तुम्हारे जैसा घटिया आदमी हम आज तक नहीं देखे। इतना इज्जतदार डॉक्टर को घर बुलाकर आधी रात में मार के घर से निकाल रहा तुम। अरे शुक्र मनाओ तुमको तो मार के घर से निकाले है, हमारा तो मन करा था तुमको काट दे। हमारा बचवा लोग क्या हल कर दिया तुम, निकल निकल यहाँ से। अरे क्या क्या हल कर दिए, हम जो भी किए जानबूझ के किए हैं। जब तुम अपना गोरा बेटा को हमारे पास लेके आए थे ना, हम तभी समझ गए थे कि उसको कोई बुखार उखार नहीं है, इसीलिए जानबूझकर उसको नहाने के लिए बोले ताकि वो अपना सच अपना मुंह से बोले। अरे तुम्हारा सच निकलवाने के चक्कर में ना वो सही में बीमार पड़ गया, और उसका तो छोड़ो, काला कद्दू का क्या गलती था, वो अच्छा खासा ठीक हो रहा था, उसको भी नहलवा के और ऐसा तबीयत खराब कर दिया कि आंख ही नहीं खुल रहा है। अभी यहाँ से चले जाने का मन कर रहा है, जूता खोल के मारे तुमको। अब कल सुबह दूसरा डॉक्टर को घर पे लेके आना पड़ेगा। क्या हुआ है बचुआ लोग को? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब आपको, हमारा दोनों बचुआ अपना दोस्त का बर्थडे पार्टी में गया था रात में, और रात में ठंडी बहुत था, और ये हमारा बड़ा लड़का खाली शर्ट पहन के गया, ये नहीं स्वेटर मफलर टोपी पहन के जाए, बोले लेकिन नहीं माना, ठंडी लग गया, फिर फीवर हो गया इसको। दूसरा दिन एक डॉक्टर के पास लेके गए, वो बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाओ इसको, तबियत ठीक हो जाएगा। तो हम बढ़िया से इसको खिला रहे थे, तबियत सही में ठीक हो भी रहा था। तब तक ये हमारा खुरापाती बेटा गोरा कद्दू इसको नौटंकी सुझा कि हमको गाजर का हलवा और बादाम का हलवा काहे नहीं मिल रहा है। ये भी झूठ मूठ का नाटक किया, हमको बोला कि हम बीमार हो गए, और देखिए चला कितना है, आरोप हमरे ऊपर लगा दिया। बोला कि आप शाम में हमको इडली लाने के लिए भेजे थे, तो हमारा तबियत खराब हो गया। फिर इसको भी डॉक्टर के पास लेके गए, तो जब इसका तबियत खराब देखा तो बोला एक काम कीजिए, गाजर का हलवा और बादाम का हलवा काला कद्दू का भी बंद कर दीजिए, दोनों को सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाइए। बताइए इस ठंडा मौसम में ठंडा पानी से नहलाने के लिए बोला, तो हम सोचे डॉक्टर है तो सही बोल रहा होगा, और खाना में खिचड़ी खिलाइए। हम भी इस दोनों को खाना में खिचड़ी खिला रहे थे। सवेरे हुआ तो 6 बजे इस दोनों को उठा के हम ठंडा पानी में नहलाने के लिए लेके गए। अरे डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं? अरे हाँ हाँ आप कंटिन्यू कीजिए अपना बोलना, हम सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। तो नहाने के बाद गोरा कद्दू जो बीमार नहीं था वो बीमार हो गया, और काला कद्दू इतना बीमार हो गया कि आंख ही नहीं खोल रहा है। फिर हम उस पागल डॉक्टर को घर पे बुलाए, काहे कि इस लोग को इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। फिर वो डॉक्टर आया, बोला रात में इस लोग को धरती पे सुलाओ बिना चादर का, वो भी। अब आप ही बताइए इतना ठंडा में फर्श कितना ठंडा होता है, कोई सोएगा तो उसका तबियत ऐसे ही खराब हो जाएगा। और इस लोग का तो पहले से तबियत खराब था, सोया और इस लोग को बहुत ज्यादा ठंडा लग गया, उसके बाद इस लोग और तबियत बिगड़ गया, और ऊपर से पागलपंती कर रहा था, कुछ बोल रहे थे तो बकवास कर रहा था, मार के भगाया उसको। अरे पापा का दिमाग को क्या हो गया, 2-3 दिन से लग रहा है सही से काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर खराटा मार रहा है और ये बकबक किए ही जा रहे हैं। सीधा सीधा नहीं बोल सकते, तबियत खराब है, कहानी सुना रहे थे ना, ज्यादा बोलने का आदत है। सो गए क्या आप? अरे इतना फालतू बकवास कीजिएगा ना तो कोई भी सो जाएगा। 1000 बार बोले आपको काम का बात किया कीजिए। अरे तुम चुप रहो, हमको सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जब से तुमको बुखार हुआ है ना तब से देख रहे तुम्हारा नाटक और बढ़ गया है। खाएगा हमसे 2 लाख। अरे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ क्या हुआ? आप इलाज करने आए कि सोने आए हैं? अरे आप कुछ बता रहे थे ना कि इस लोग का तबीयत कैसे खराब हुआ, बताइएगा तभी ना इलाज करेंगे। अरे तो क्या इतना देर से भजन गा रहे थे हम? आप सो जाइएगा तो आपको सुनाई कैसे देगा? अरे हम 3 दिन से नहीं सोए इसीलिए आंख लग गया, ऊपर से आप इतना बकवास कर रहे थे तो किसी को भी नींद आ जाएगा। काम का बात तो कर ही नहीं रहे थे। अरे इतना देर से हम बकवास कर रहे थे कि आपको डिटेल बता रहे थे कि कैसे तबीयत खराब हुआ है, ताकि आप सही से इलाज कीजिए। छोड़िए आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ हमसे क्या, हमरे जैसा अब किसी से ठीक नहीं होगा ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने जीवन का अंतिम सांस ले रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम लोग का अंतिम समय नजदीक आ गया है, हम लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, यानी कि हम लोग मरने वाले हैं। हाँ तुम लोग अंतिम सांस ले रहे हो, सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारा देह को त्याग करेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको तो अपना उतना तबियत खराब नहीं लग रहा है जितना काला कद्दू का है, उस हिसाब से तो काला कद्दू पहले मरेगा ना, हम थोड़ी ना, और ऐसे भी हम उससे छोटा है, हम काहे मरेंगे? सही सही बताइए, बकवास नहीं कीजिए। अरे नहीं बेटा, तुमको लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत काला कद्दू से ठीक है, असल में तुम्हारी तबीयत काला कद्दू से ज्यादा खराब है, क्योंकि जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे देह को जल्दी त्याग करना चाह रही है, इसीलिए तुम ज्यादा फड़फड़ा रहे हो, तभी ना इतना ज्यादा बकवास कर रहे हो। अरे हम नहीं मरेंगे, हम कभी नहीं मर सकते हैं। अरे बेटा मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल तुम्हारे भाई की बारी है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ऊपर ही आएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर है कि पागल है? तब से देख रहे बच्चा लोग को उल्टा सीधा बोल के डरा रहे। अरे हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अब कद्दूपुर का कोई भी डॉक्टर इस लोग का इलाज नहीं कर सकता है, हम चाहते तो पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी दवाई लिख कर दे देते और बोल देते खिला दीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ईमानदार डॉक्टर हैं, अगर आप इस लोग को ठीक करना चाहते हैं तो कद्दूपुर में सिर्फ एक आदमी है जो इस लोग को ठीक कर सकता है, उसके पास ले जाइए, पता बता देते हैं। हाँ नाम बताइए उसका और एड्रेस बताइए। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। अरे हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हम पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, आप बोल रहे हैं हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा, हमको उससे क्या मतलब है? अरे उसी का नाम हेलीकॉप्टर है और एयरपोर्ट के पास मिलेगा। अरे ये कैसा नाम है हेलीकॉप्टर? ठीक है हम लेके जाते हैं इस लोग को वहाँ। डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हैं इसको हेलीकॉप्टर के पास लेके जाने के लिए, तो काला कद्दू को कैसे लेके जाएंगे, ये तो बेहोश पड़ा है, कोई दवाई दीजिए जैसे इसको होश आए। ठीक है दे देते हैं, अब मजा आएगा, हेलीकॉप्टर इस लोग को बढ़िया से लूटेगा और हमारा कमीशन भी फिक्स हो गया। अरे भाई साहब ये हेलीकॉप्टर का ऑफिस कहाँ पे है?
अरे हेलीकॉप्टर का ऑफिस नहीं है, हेलीकॉप्टर का पेड़ है। अरे हेलीकॉप्टर का कौन सा पेड़ होता है? जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो ना, यही हेलीकॉप्टर का पेड़ है। क्या ये हेलीकॉप्टर का पेड़ है? हम तो सोचते थे कि हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, हमको नहीं पता था हेलीकॉप्टर पेड़ से उगता है। अरे पागल, हम हेलीकॉप्टर है और ये मेरा पेड़ है, तो हुआ ना हेलीकॉप्टर का पेड़। अरे ये पागल भिखारी जैसा दिखने में लग रहा है कार्टून, ये हेलीकॉप्टर है, ये मेरा बच्चों वालों का इलाज करेगा। खैर छोड़ो, आए हैं तो देखते हैं क्या इलाज करता है ये हेलीकॉप्टर जी। ये दोनों मेरा बेटा है। अरे तो इस लोग का बाप कहाँ है? बाप को बुलाओ। अरे बाप को क्या बुलाओ, बाप आपके सामने ही खड़ा है। जब ये दोनों मेरा बेटा है तो बाप तो हम ही होंगे ना। अच्छा, बेटा दो बाप एक, ये कैसी नाइंसाफी है? अरे आपका कहने का क्या मतलब है? दो बच्चा का दो बाप होता है क्या? बच्चा तो कितना भी हो सकता है, बाप तो एक ही होता है ना। अरे कैसे बच्चा कितना भी हो सकता है? कद्दूपुर का सरकार बोला एक बाप का दो बच्चा, तभी होगा तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं तो मार लाठी तुम्हारा फाड़ देगा कच्चा। समझा गधा का बच्चा? अरे हम गधा का बच्चा नहीं है, क्या बकवास कर रहे हैं? और हमारा 3 बच्चा है, देखते हैं हमारा कौन कच्चा फाड़ता है। क्या तुम 3 बच्चा पैदा किया है? कद्दूपुर का सरकार जब मना किया 2 बच्चा से ज्यादा पैदा नहीं करना है, तो तुम 3 कैसे कर लिया? ढेर काबिल हो गया तुम। अरे यहाँ हम अपना बच्चा का इलाज कराने आए हैं और ये मेरा बच्चा गिन रहा है। हेलीकॉप्टर जी मेरा बच्चा गिनना बंद कीजिए, मेरा दोनों बच्चों वालों का तबियत खराब है, उस पर ध्यान दीजिए। अरे तुम ही तो बोले बच्चा पे ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे। जाओ, तुमको जहाँ हो क्या ना हो क्या, हम ध्यान दे रहे बच्चा पे। अरे पागल है क्या? हम तुम्हारे पास अपना दोनों बच्चों वालों का इलाज करवाने के लिए लेके आए हैं और तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? ओ अच्छा, इलाज करवाने आए हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना आपको। आप तो बोले हमारा बचुआ बीमार है, इस पे ध्यान दीजिए। क्या हुआ रे काला कलूठा, क्या परेशानी है तुमको? बताओ, हेलीकॉप्टर है हम, बताओ। अरे ये तो गूंगा है, कहाँ बता रहा है? आपका बचुआ गूंगा है? अरे गूंगा नहीं हेलीकॉप्टर जी, इसका तबियत बहुत खराब है, ये तो दवाई के दम पे खड़ा है, नहीं तो उठ भी नहीं पा रहा था, तो इलाज कर दीजिए। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, खड़ा है ना आपका बचुआ, दोनों को पूरा सुला देंगे। सुला देंगे मतलब? अरे मतलब समझने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इलाज कराने आए कि पढ़ाई लिखाई करने आए यहाँ पे? आपसे जो सवाल करे वो बताइए, कितना दिन से तबियत खराब है? अरे हेलीकॉप्टर जी, काला कद्दू को लगभग 4 दिन हो गया है और गोरा कद्दू को 2 दिन हो गया है, और उपाय भी सारा किया है, ठीक नहीं हो रहा है। और जो डॉक्टर आपका पता दिए वो बोले डॉक्टर लोग अब ठीक भी नहीं कर सकता है, आप ही ठीक कर सकते हैं। अरे इस लोग को बुखार है ही नहीं, तभी ना डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इस लोग को कुछ और है, हम ठीक कर सकते हैं। क्या है इस लोग को? इस लोग के अंदर साया है। अरे हेलीकॉप्टर जी किसका साया है? अरे तुम्हारा और किसका? बार बार सवाल करता है, पूरा बात सुना करो। इस लोग के अंदर आत्मा समा गई है। अरे हेलीकॉप्टर जी ये क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चला? अरे देखो, इस लोग के बगल में साया दिख रहा है। अरे वो तो परछाई है, वो तो सबका होता है। अरे वो हमको भी पता है, परछाई सबका होता है, लेकिन इस दोनों का जो परछाई दिख रहा है ना, वो इस दोनों का नहीं है, आत्मा का है। अरे तो हेलीकॉप्टर जी इस दोनों का परछाई कहाँ गया? अरे इसी लोग का परछाई को तो आत्मा कब्जा में ले ली है। अब कब्जा से छुड़ाना पड़ेगा और आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, काहे कि जब कुछ देंगे तब ना छोड़ेगी। अरे आत्मा क्या पैसा लेती है? अरे पैसा तो हम लेंगे ना, फिर उससे जो सामान खरीद के लाएंगे वो आत्मा को देंगे, फिर आत्मा को हम वैसे ही सताएंगे जैसे वो इस लोग को सताई है। अरे तो हेलीकॉप्टर जी पैसा हम दे देंगे, प्रोसेस चालू कीजिए और जल्दी से ठीक कीजिए इस लोग को, काहे कि हमारा दुकानदारी छूट रहा है। टांगरा 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 भू 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 टांगरा 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 भू 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 भू। अरे इस साला क्या बकबक कर रहा है पागल? ये तो पैसा लूट लेगा पापा से, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। टांगरा टांगरा पू 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 पू। जाके क्यों नहीं बच्चों को छोड़ के, इनका डैडी है खरा, उनका दिल है तड़प रहा। अरे ये क्या बकवास है, हम यहाँ गाना सुनने आए हैं। अभी हम आत्मा को प्यार से समझा रहे हैं, विवश मत कीजिए हमको कि हम आत्मा को कष्ट दे, क्योंकि आत्मा के साथ इस लोग को भी कष्ट होगा और इस लोग को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा, इसीलिए शांत रहिए। है गोरा वाला बच्चा, चलो गाना गाओ तुम भी, और तुमको 2 बार गाना गाना है, एक अपना भाई की तरफ से भी गाना है। अरे हम नहीं गाएंगे ये सब। अरे जो बोल रहा है वो करो ना यार। अरे चुप रहिए आप, हम बात कर रहे हैं ना। आप क्या सोच रहे हैं ये मना कर रहा है? ये नहीं कर रहा मना, आत्मा मना कर रही है। अरे क्या बेवकूफ बना रहा है, हम ही तो मना कर रहे हैं। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, हमारा बात अभी बताते हैं तुमको। ये कौन सी आत्मा का बात कर रहा है? अरे चलो हमको चलो। अरे है हेलीकॉप्टर, ये क्या कर रहा है तुम? हमारा बच्चों को मार देगा क्या तुम? अरे शांत रहिए, शांत रहिए, आत्मा निकाल रहा है इसका। अरे पापा ये तो मेरा असली आत्मा निकाल रहा है, बचाइए हमको, बचाइए, दर्द हो रहा है। अरे ये साला तो पागल लग रहा है, मार देगा गोरा कद्दू को। रे साला छोड़ता कि नहीं छोड़ता, अभी बताते हैं तुमको। अच्छा हुआ तुम दोनों को वहाँ से लेके आ गए, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर तो तुम दोनों को मार देता। पापा अरे गोरा कद्दू बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, तुमको गला में दर्द होगा, आवाज सही से नहीं निकल रहा है तुम्हारा। चलो वहाँ जाने से एक चीज का फायदा हो गया, काला कद्दू का तबियत लगता है पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ पापा, पहले से तबीयत थोड़ा बेहतर लग रहा है। एक काम करो, तुम दोनों थोड़ा देर आराम करो, थोड़ा देर में तुम लोग को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं।
अरे बचुआ लोग को बोल के तो आए हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन कद्दूपुर में कौन सा बढ़िया डॉक्टर है जिसके पास इस लोग को लेके जाए। काहे कि अब तो हमको कद्दूपुर का किसी भी डॉक्टर को दिखाने से डर लग रहा है। पैसा अलग खर्च हो रहा है, हमारा समय अलग खराब हो रहा है, और बचुआ लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हमारा बचुआ लोग को मारी दे लोग। क्या करे अब, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ कद्दू, ऐसे मुंह लटका के काय खड़े हो? क्या बताए टकला नेता तुमको हम। हाँ जो बताना बताओ, सुन रहे हम। काला कद्दू और गोरा कद्दू का तबीयत बहुत खराब है। क्या उस दोनों का तबीयत बहुत खराब है? अरे तो इसमें हंसने का कौन सा बात है। नहीं नहीं हंस नहीं रहे हम तो दुखी है। अरे तो तुम दांत निकाल के दुखी होता है। नहीं दांत निकाल के दुखी तो नहीं होते हम, वो तुम अचानक से बताया ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा मैं एक्सप्रेशन कौन सा दे। कंफ्यूज हो गए हम। कंफ्यूज तो हम हो गए हैं। तुम क्या कंफ्यूज हुए हो? तुमको तो पहले से ही बताया ना कि वो लोग बीमार है। अरे हम उस बात पे कंफ्यूज नहीं है। दरअसल उस लोग का तबीयत बहुत दिन से खराब है और 2-3 जगह दिखाए है, पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, लेकिन उस लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा, उल्टे और खराब हो गया है, और आज तो वो लोग मरते मरते बचा है। क्या मरने वाला था? क्या हुआ? अरे हम हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे कैसा पागल है तुम, बचवा लोग का तबीयत खराब है और तुम हेलीकॉप्टर पे लेके गया था उस लोग को? अरे हेलीकॉप्टर पे नहीं लेके गए थे, हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे तो हेलीकॉप्टर के पास जाने से तबीयत ठीक हो जाता है? अरे ये वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक आदमी है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर, वो तबीयत ठीक करता है। तो किया नहीं तबीयत ठीक? अरे वो तो पागल था, फांसी लगा रहा था गोला कद्दू को। अरे तुमको मिलता भी नमूना ही सब है क्या? इतना पैसा रख के क्या करोगे? डॉक्टर को दिखाते ना, यही सब फालतू लोग को कोई दिखाता है। अरे सबसे पहले डॉक्टर ही को दिखाए थे, वो भी एक नहीं दो, दोनों बोला हम लोग से ठीक नहीं हो सकता है। तुमको कद्दूपुर में सब झोला ही छाप आदमी से मिलता है क्या? हमारा जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे इलाज करवा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है उसका? डॉक्टर फटीचर। अरे ये कैसा नाम है? अरे नाम पे नहीं जाओ, उसका काम पे जाओ, उसका काम बहुत अच्छा है। तुमको इलाज से मतलब है कि उसका नाम से मतलब है? तुम उसको जानते हो? अरे जानते हैं तभी ना बता रहे जी, हम लोग का फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर फटीचर कहाँ मिलेगा ये? एड्रेस भेज देंगे फोन पे, जाओ उसको दिखाओ, दोनों ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, एक पेशेंट का 5,000 रूपया लेगा वो। क्या इतना महंगा डॉक्टर कौन सा होता है? अरे तुमको बच्चे का जान बचाना है कि पैसा बचाना है? सस्ता के चक्कर में पड़ते हो तभी ना झोला छाप डॉक्टर से मिलता है तुमको। ठीक है दिखाते हैं, देखते हैं क्या करता है अब ये डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये दोनों हमारा बचुआ है, इस दोनों का तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, वो तो हम सुन लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कद्दू है डॉक्टर साहब। अच्छा आपका नाम कद्दू है, हमारा नाम फटीचर है। अरे डॉक्टर साहब वो तो हमको पता है। पता तो हमको भी था, पूछे ना हम आपसे, तो जब पूछे तो बताएंगे नहीं। हाँ ठीक है हम समझ गए आप फटीचर है। अरे हम फटीचर नहीं है, हमारा नाम डॉक्टर फटीचर है। हाँ डॉक्टर फटीचर। अच्छा ये बताइए आप करते क्या है? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा बिजनेस करते हैं, क्या चीज का बिजनेस करते हैं? सीजनल बिजनेस करते हैं डॉक्टर साहब। ओ अच्छा, कहाँ पे आपका दुकान? डॉक्टर साहब ये सब बात तो बाद में भी कर लीजिएगा, पहले इलाज कीजिए ना बच्चा लोग का। अरे हम जितना पूछते उतना बताइए ना जी। अरे कद्दूपुर में। अरे वो तो हमको भी पता है, आप कद्दूपुर में रहते हैं तो अमेरिका में जाके बिजनेस थोड़ी ना करेंगे। एरिया बताइए, एड्रेस बताइए। काहे डॉक्टर साहब आपको हमसे कुछ लेना है क्या? अरे इस दुनिया में लेना देना तो लगा ही रहेगा, आपसे जितना पूछो उतना बताइए ना जी। अरे तो डॉक्टर साहब इस लोग का इलाज करवाने के लिए ये सब का क्या जरूरत है? अरे तो हम आपको कब बोले इलाज के लिए सब का जरूरत है? बस हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे बस वहीं पे है ना दुकान मेरा। कहा है, एड्रेस भूल गए क्या? अरे वही मतलब क्या बोलते हैं वो जो गंदा नाला नहीं है उसके बगल में जो चोखा चौक है वहाँ पे। अच्छा तो चोखा चौक पे आपका दुकान है, कमाई होता है बढ़िया? हाँ घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा पता तो होगा ना आपको कि हमारा फीस कितना है? हाँ पता है डॉक्टर साहब, 5,000 रूपया। 5,000 रूपए एक पेशेंट का? हाँ पता है डॉक्टर साहब। अच्छा है जो आपको पता है। अब हम आपको बताते हैं, ये सब सवाल हम आपसे पूछे क्यों? क्योंकि जो सब पेशेंट आ जाता है हम लोग के पास, पहले इलाज करवा लेता है, फिर फीस को लेके घिचघिच करता है, इसीलिए ये सब सवाल पहले पूछना पड़ता है कि पैसा दे पाएगा पेशेंट की नहीं दे पाएगा। अरे हमारे पास पैसा है डॉक्टर साहब, देंगे हम। हाँ वो तो हम देखेंगे ना कब तक दीजिएगा। ऐसे एक बार जानकारी के लिए बता देते हैं आपको, हमारे पास जितना बार आइएगा उतना बार 5,000 रूपया लगेगा। हमारा वो डॉक्टर लोग की तरह नहीं है कि 7 दिन पूजा चलेगा, हर बार के लिए हर बार फीस देना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब देख लेंगे, दे देंगे हम। ऐसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? अरे डॉक्टर साहब आप ही की तरह एक फटीचर है वो हमको बताया। अरे आपको हम बोले ना हम फटीचर नहीं है, हम डॉक्टर फटीचर है। हाँ डॉक्टर फटीचर। जो बताया उसका नाम बताइए। अरे टकला नेता बताया डॉक्टर साहब। अच्छा टकला नेताजी, हम तो उनका फैमिली डॉक्टर है, लेकिन आप उनको फटीचर कैसे बोले? माननीय मंत्री है कद्दूपुर के वो, उनके बारे में आप ऐसे बोलिएगा? ठीक है डॉक्टर साहब गलती हो गया, कृपया करके बच्चा लोग का इलाज कीजिए आप। हाँ बताओ बाबू क्या हुआ तुमको? अरे इस दोनों को बुखार हुआ है डॉक्टर साहब। आपको बीच में बोलने कौन बोला? जब आपसे बात कर रहे थे तो आप जवाब दे रहे थे ना, अब इस लोग से बात कर रहे, ये लोग गूंगा नहीं ना है, ये लोग जवाब देगा। आप चुपचाप रहिए। काला कल उठा, क्या नाम है तुम्हारा? सर काला कद्दू। अच्छा बाप कद्दू, तुम काला कद्दू, तो ये क्या गोरा कद्दू? हाँ सर। तुम क्या बोला? पूछ उससे रहे तो वो ना बोलेगा, तुम क्या बोलता है? काहे कि सर वो बोल नहीं पाएगा। काहे वो गूंगा है? नहीं सर गूंगा तो नहीं है, लेकिन उसको कोई फांसी लगाया इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। अरे कौन सा अपराध किया है ये जो इसको फांसी लगाया कोई? अरे डॉक्टर साहब पापा हेलीकॉप्टर के पास ले गए थे इसका इलाज कराने के लिए, और मेरा वो इसको फांसी लगाया,
बोला भूत है इसके अंदर। वो तुम लोग कैसे जान बचाकर वहाँ से निकले हैं? अरे पागल है क्या आप? बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास लेके आया जाता है कि हेलीकॉप्टर के पास लेके जाया जाता है? अरे डॉक्टर साहब पहले तो डॉक्टर ही से इलाज करवाए थे। वो लोग बोला कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा इस लोग का। वही लोग बोला हेलीकॉप्टर को दिखाओ, तभी ना दिखाए। अरे वो हेलीकॉप्टर को हम जानते हैं, वो साला चोर है, उसको कुछ नहीं आता है। और आपको कौन डॉक्टर उसके बारे में बोला होगा? हम सब जानते हैं, उसको कमीशन मिलता है वहाँ से। ये तो अच्छा हुआ टकला नेताजी आपको हमारे पास भेज दिए। पता नहीं कैसा कैसा बेवकूफ लोग है कद्दूपुर में, कहाँ कहाँ चला जाता है इलाज करवाने के लिए। गलती हो गया डॉक्टर साहब। अरे जब आप लोग के जैसा पढ़ा लिखा लोग गलती करेगा तो क्या बोल सकते हैं आप लोग को। चलिए अब आप ही बताइए कितने दिन से तबीयत खराब है इस लोग का? अरे डॉक्टर साहब लगभग 3-4 दिन हो गया है। अच्छा अभी खिला क्या रहे इस लोग को? अरे डॉक्टर साहब अभी खा ही कहाँ रहे लोग 1-2 दिन से। अरे नहीं गलत कर रहे हैं आप, खाना तो खिलाना ही है, नहीं तो ताकत कैसे आएगा शरीर में? भले कम खाए लेकिन खाना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी से लड़ेगा कैसे? जब तक इस लोग का तबीयत कुछ हद तक ठीक नहीं होता है तब तक इस लोग को खिचड़ी और आलू खिलाइए और गर्म पानी पिलाइए और ठंडा पानी से थोड़ा परहेज रखने के लिए बोलिए ठंडा पानी में ज्यादा हाथ नहीं डाले। और जो दवाई लेके देते हैं टाइम टू टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर तबीयत में सुधार हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर सुधार नहीं होता है तो 3 दिन बाद लेके आइएगा दोनों को, और साथ में 10,000 रुपया भी लेके आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, दवाई लिख के दे दीजिए, खिला देंगे। अरे डॉक्टर का तो दवाई भी बहुत महंगा है, एक टैबलेट का पत्ता 1000 रुपए का है और 10 पत्ता तो दवाई लिखा है। भगवान करे ठीक हो जाए लोग, नहीं तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्या हुआ, दिखा क्या है डॉक्टर को? हाँ दिखा के आए, लेकिन फीस के साथ साथ दवाई भी बहुत महंगा लिखता है ये। अरे यार तुमको तो बार बार पैसा का लगा रहता है। डॉक्टर बढ़िया है, ठीक हो जाएगा बचवा लोग, पैसा का टेंशन नहीं करो। चलो देखते हैं। ठीक हो गया दोनों? हाँ टकला नेता ठीक हो गए हम। थैंक यू, तुम डॉक्टर के लिए बताए थे। हाँ हम भी ठीक हो गए, हमारे तरफ से भी थैंक यू टकला नेता। अरे टेंशन नहीं लिया करो, तुम लोग अभी थोड़ी न मरोगे, क्योंकि शैतान लोग जल्दी थोड़ी न मरता है। वो लोग जब तक धरती पे बहुत पाप नहीं न करता है तब तक नहीं मरता है, और हम जब तक चाहेंगे तब तक तुम लोग सांस लेते रहोगे। अरे टकला गलती हम ही लोग का है, बार बार भूल जाते हैं कि कुत्ता को घी हजम नहीं होता है। तुमको थैंक यू बोले तो तुम ज्यादा उड़ने लग गया क्या रे? हाँ इसको तो थैंक यू बोलना ही नहीं चाहिए, इसको गाली दो तब इसको अच्छा लगेगा टकला को। जब इसके बारे में थोड़ा अच्छा सोचने लगते हैं ये टकला मनुष्यत फैला देता है। हाँ दिखा दिया ना अपना औकात दोनों भाई, हम तो जानबूझ के ऐसा बोले ताकि देखे कितना तुम लोग अपना दिल से हमको थैंक यू बोल रहे हो। तुम दोनों नहीं सुधरेगा। अरे टकला अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो तुमको परेशान कौन करेगा रे टकला?